हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो हम सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला जो हमने शुरू की है, उसी क्रम में आज ये हमारा चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। इसमें पहला है, सही सुमेलित करना था, तो संस्थान के नाम है और वो कहाँ स्थित हैं, उन जिलों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका वाराणसी में है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, ये आपका प्रयागराज जिले में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये आपका रायबरेली के मुबारकपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। संस्थान के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थिति बताई गई है और इनको आपको सही सुमेलित करके बताना है। तो हम जो सही सुमेलित है संस्थान और कहाँ वो स्थित है वो हम आपको बता देते हैं। बाकी इसमें आंसर जो है आपका डी सही है, 4312 होगा। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा ज़िले में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग के लिए जो इंस्टीट्यूट बना है, ये आगरा ज़िले में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, मवेशियों पर रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट बना है, ये मेरठ में बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका वाराणसी ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 22 सितंबर 2017 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, यानी कि नोएडा ज़िले में ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है और यहाँ निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी स्थित है। ऐसे ऐसे और कुछ ज़िलों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे आपका हरदोई में संडीला एक जगह पड़ती है, संडीला में साइंस पार्क बना है। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, यहाँ पे इको नॉलेज पार्क बनाया गया है। कन्नौज जो कि इत्र के लिए फेमस है, यहाँ पे परफ्यूम पार्क बनाया गया है। अमेठी में टीकर माफी एक जगह है, वहाँ पे डिस्कवरी पार्क बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्यालय कानपुर में है। तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर तथा वाराणसी में इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। फिरोजाबाद शहर जो है ये सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और ये कांच की चूड़ियों का फिरोजाबाद का जो उद्योग है ये विश्व में प्रसिद्ध है। और क्योंकि आप जानते ही हैं, सनातन परंपरा में चूड़ियाँ जो हैं वो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुहाग का प्रतीक होता है और यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे कारखाने लगा कर के लोग चूड़ी का काम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब इसमें दिया गया है, गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताले अलीगढ़, बेत व छड़िया वाराणसी। तो इसमें जैसे ताले के लिए तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है, सबको पता है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मथुरा दिया है और मथुरा में भी होता है और मुरादाबाद में भी होता है। जबकि बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है और इसमें दिया है वाराणसी, जो कि गलत है। बेत या फिर जो छड़ी होती है ये बरेली की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये वाराणसी में भी बनाए जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो बरेली की है। और गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है। तो ये सब सुमेलित हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जो है ये बरेली ज़िले के आंवला एक कस्बा है बरेली का, वहाँ पे ये इफ़को यूरिया का कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो ये वाराणसी जनपद में
इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें दिया है कन्नौज, इत्र, बुलंदशहर, चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और प्रतापगढ़ अमरूद जेली। यही आपका सुमेलित नहीं है डी वाला, क्योंकि प्रतापगढ़ में जो है वो आंवले की खेती होती है। अमरूद जो है वो आपका प्रयागराज जिले में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं सही है, क्योंकि प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है। तो वह कौन सा जिला है, वो आपका उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला है। यहाँ पे रायबरेली जनपद के लालगंज एक कस्बा है, यहाँ पे रेल डिब्बा बनाने का कारखाना शुरू किया गया है। और ये भारत में जो है वो तीसरा कारखाना है रेल डिब्बा बनाने का। इससे पहले 2 स्थापित हो चुके हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया है सीमेंट, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। आपको बताना है ये कहाँ कहाँ पे है। तो सीमेंट का जो कारखाना है वो आपका चुर्क में स्थित है, चुर्क, चुनार। नेक्स्ट है कागज़ सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा फेमस है। और फर्नीचर जो है वो बरेली में स्थित है, फर्नीचर का कारखाना। नेक्स्ट है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी में जो है अब डीजल के साथ साथ बिजली के भी इंजन बनाए जाने लगे हैं। और ये वाराणसी के मडुवाडीह में स्थित है, जिसे DLW भी कहा जाता है। आप देखते होंगे जो रेल के इंजन है उस पर DLW लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उसी का जो है फुल फॉर्म होता है, DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें दिया है आपको फिरोजाबाद जैसा कि ऊपर भी हमने बताया, ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर, चर्म माल यानी कि चमड़े के व्यापार में कानपुर अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो चर्म माल के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। नजीबाबाद, प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं नजीबाबाद में। और सहारनपुर, ये कागज़ व लुगदी के लिए फेमस है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी जो है इसमें नजीबाबाद में कागज़ व लुगदी दिया गया था, जबकि सहारनपुर में ये है। और प्लाईवुड जो है वो आपका नजीबाबाद में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो ये बृहत नोएडा में, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन एक तरीके से जो है नोएडा को कई भागों में, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, एक्सटेंशन नोएडा, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो ये बृहत नोएडा में स्थापित, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान जो है वो बृहत नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है। जैसे बृहत नोएडा का मतलब हिंदी में बृहत नोएडा उसे कह रहे हैं, और इंग्लिश में उसे ग्रेटर का मतलब महान या बड़ा या बृहत, उसे संस्कृत की भाषा में बृहत नोएडा कह दिया गया। ठीक है, और ये राष्ट्रीय राजधानी NCR का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। और नोएडा जो है ये एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है, यानी कि भारत नहीं, ये आपके एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उपनगर है, इंडस्ट्रियल हब है एक तरीके से। जैसा कि आपको पता होगा, जितने भी आप हाईटेक ऑफिसेस देख रहे हैं या एलीट क्लास जो है मोस्टली अब आपको नोएडा में ही मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है मॉडर्न बेकरी लखनऊ, यही गलत है, क्योंकि मॉडर्न बेकरी जो है ये कानपुर में स्थित है। और अगला है तेल शोधक संयंत्र मथुरा, बिल्कुल ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो ये आपका जालौन जिले में होता है। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग जो है मथुरा, जालौन में कहाँ, कालपी में, तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 170 है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ये किस क्षेत्र में निराशाजनक संभावनाएं हैं? ये सेवा क्षेत्र में, यानी कि सेवाओं में जो है यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें। तो सीमेंट चुर्क हो जाएगा 1 का 3, कागज़ जो है आपका ये सहारनपुर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ये अगर नोएडा यहाँ पे दिया होता तो नोएडा होता, लेकिन नोएडा के बाद जो है कानपुर है तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं फर्नीचर का आपका बरेली होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 2008 से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। तो उत्तर प्रदेश ने जो है हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे मेजर की गई, अंकित की गई। ठीक है। और इस योजना में जो ग्रोथ रेशियो था उत्तर प्रदेश का वो 10.8% की वृद्धि जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका बरेली ज़िले में स्थित है। ठीक है। और बरेली के बाद ये जो दूसरा जो कृत्रिम रबड़ कारखाना है वो मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये आपका सहारनपुर में स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट जो है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए, यानी कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जो है आपका सोनभद्र ज़िले में है। और यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, यानी कि हिंडाल्को जिसे हम बोलते हैं, वो यहीं रेणुकूट में स्थित है। और यह कारखाना जो है वो भारत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से लगाया गया है। यूएसए के बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप दुर्गापुर भिलाई संयंत्र और जितने भी संयंत्र लगे हैं वो किसी न किसी फॉरेन कंट्रीज के सहयोग से लगाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो रेणुकूट में हिंडाल्को है, यानी कि एल्युमिनियम का जो ये कारखाना, एल्युमिनियम जो उद्योग लगाया गया है, ये यूएसए के सहयोग से लगाया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता जो है शक्ति के स्रोत से है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की जो स्थिति का मूल कारण वहाँ पर शक्ति के स्रोत का है। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो है इस तरीके का खनिज भंडार मिला है, तो उसी वजह से ये कारखाना वहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आपका जो है ये कानपुर में है। क्यों? इसीलिए कानपुर को जो है उत्तर भारत का क्या कहते हैं? उत्तर भारत का आपको यहाँ पे ये मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर। ठीक है। ये यहाँ पे और आईटी सिटी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर को आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कानपुर में ही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो ये जो पर्यटन संबंधी उद्योगों का वित्तीयकरण नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन है फिलहाल ये बी सही होगा, लेकिन आयोग ने इसको डी माना था उस समय। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई। और यूपीएफसी के मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी कि आईडीबीआई जो है हैं। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बना रहा है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को अस्थायी संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर यूपीएफसी द्वारा महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु महिला उद्यम निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। हालांकि इसका उत्तर जो है वो बी होगा, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी माना था।
अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप देखते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश खास करके यूपी में, आप जब भी आयोग से रिलेटेड कोई भी परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे 2-4 प्रश्न आपको विवादित मोस्टली मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह आपकी 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वर्ष 1960 में हुई थी और इसकी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। तब से जो जितने भी इससे रिलेटेड कार्य हैं सब इसी बोर्ड के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? यानी कि निर्यात को लेकर के जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ये जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं ये नोएडा और कानपुर में स्थित स्थापित किए गए हैं। अब तो ये लखनऊ में भी आ गया है, तो इसका जो हो जाएगा आपका नोएडा, कानपुर और लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है जिसकी स्थापना हमने ऊपर भी बताई कि 1 नवंबर 1954 को की गई थी। नेक्स्ट है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आज जैसा कि आप जान रहे हैं और सब लोग परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर के कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में कहने का मतलब सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि से, तो वो आपका हथकरघा उद्योग है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला कोई सेक्टर है तो वो हथकरघा उद्योग है और इसमें जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध सबसे अधिक जहाँ पे इसका वो है वो मेरठ है, देवबंद है, धामपुर है, सिकंदराबाद है, टांडा है, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, ये सारे हैं। तो ये 2008 का क्वेश्चन है। फिलहाल कुछ इसमें से बंद भी हो गए हैं हथकरघा उद्योग, अब उतना यहाँ पे एप्लीकेबल रहा नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी कृषि के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा उद्योग है जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को दे रखा है। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी में खूब हुआ है क्योंकि वो एनसीआर से सटा हुआ है, दिल्ली से नेशनल कैपिटल रीजन से, और भी कई सारे कारण हैं पश्चिमी यूपी में जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने का, जबकि आप पूर्वी यूपी में देखेंगे तो इतना कुछ भी नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एकदम नाम मात्र का इंडस्ट्रियल वहाँ पे डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो बरेली है आपका। ठीक है, इसके अलावा सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है वो बरेली में ही दिया सलाई का काम होता है। नेक्स्ट है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, तो पहले भी ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने बताया था ये सीमेंट उत्पादित यहाँ पे होता है। तो आपको वही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको सारे जगहों के नाम दे दिए हैं और पूछा है कि यहाँ पे कौन से चीज़ के कारखाने, कौन सा उद्योग है, तो यहाँ पे ये सीमेंट कारखाना इन सभी जगहों पे है और ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व, और सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से प्राप्त होता है। तो चुर्क और डाला जो है वो सोनभद्र जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह प्रश्न जो है ये भी विवादित है, तो क्योंकि जो है आपका ये खतौली, बुलंदशहर, बलरामपुर, नजीबाबाद, ये कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है वो लखीमपुर खीरी ज़िले में गोला में उसका एक कस्बा है, लखीमपुर खीरी ज़िले का गोला कस्बा। ठीक है, तो गोला में जो चीनी मिल है वो जो है वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, लेकिन वर्तमान में अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है और यहाँ पे आयोग ने खतौली को माना था।
खतौली को एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल माना था, जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल, इवन एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है वो गोला की चीनी मिल है। गोला में स्थित है, जो गोला जो है लखीमपुर खीरी जिले में एक कस्बा है, वहीं पे चीनी मिल जो है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो ये जो है चीनी जो है उत्तर प्रदेश का एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा जो है चीनी का उत्पादन जो है आपके उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और ये वाणिज्यिक खेती है, किसानों की आय यहाँ से, यानी कि वो एक तरीके से व्यावसायिक व्यवस्था यहाँ पे ये नकदी खेती के अंतर्गत भी आती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये आपके कानपुर में बनते हैं, और इसका कृत्रिम अंग का कारखाना जो है ये 1972 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को जो है ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, और यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपका बिजनौर है। तो जैसे मुख्य रूप से तो सहारनपुर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपके सहारनपुर है नहीं, तो यहाँ पे बिजनौर हो जाएगा। तो बिजनौर सहारनपुर जनपद जो है वो कागज, लुगदी एवं कागज के गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, तथा झांसी जो है वो गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो आपने गाना भी सुना होगा, बरेली जो है ये सुरमा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, और कुछ ज़िलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और वहाँ पे क्या क्या बनता है उसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। जैसे सुरमा उद्योग हो गया बरेली, ब्लैक पॉटरी यानी कि काली मिट्टी के जो बर्तन है, ब्लैक पॉटरी उद्योग जो है ये आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बाँसुरी उद्योग पीलीभीत, और प्लाईवुड उद्योग जो है वो सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद एक कस्बा है बिजनौर ज़िले का। यहाँ पे प्लाईवुड जो आप देखते हैं ना आजकल, दरवाजे और बहुत सारे आप मेज कुर्सियाँ देखते हैं, इसमें प्लाईवुड का यूज होता है। तो ये जो बनाए जाते हैं ये इन्हीं ज़िलों में, सीतापुर, सहारनपुर और बिजनौर ज़िलों में खास करके इसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिए हैं काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृति और सीसा शिल्पकृति। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सीसा शिल्पकृति की अगर बात हो जाए, अब यहाँ पे आपको बस 1-2 अगर पता हो तो मोस्टली क्वेश्चन में आप सारे कर ले जाएंगे। जैसे सीसा शिल्पकृति आपने कई बार पढ़ा कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सीसा चूड़ियों से कोरिलेट करिए, सीसा शिल्पकृति आपका फिरोजाबाद हो गया। ठीक है, अब काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर आप जानते ही हैं, बुलंदशहर ज़िले का एक कस्बा है खुर्जा, और पीतल शिल्पकृति जो है पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है, ये भी आपको। तो अगर आपको 1-2 इसमें से पता है तो बाकी सब आप कर ले जाएंगे। तो मिलान करने वाले में कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि चारों पता होना ज़रूरी है, लेकिन बाकी में अगर 1-2 पता है तो बाकी आप उसको सुमेलित कर ले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा ज़िले में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? आगामी प्रमुख विकास परियोजना नहीं है, तो ये आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। डी में आपका जो ये बताया गया है कि डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये जो है ये परियोजना उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आने वाली परियोजनाओं में प्रमुख परियोजना नहीं है। ठीक है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु जो है बुंदेलखंड के को बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। ठीक है, इसमें शाहजहांपुर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है
इसमें भी उद्योग बताए गए हैं, उनका केंद्र बताया गया है। अब जैसे खेल का सामान, तो खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही है मेरठ में, आप जान ही रहे हैं। तो खेल का सामान इसके लिए मेरठ प्रसिद्ध है। दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी जो है ये सहारनपुर। तो ये 196 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 4 1 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो अलीगढ़ ताला बिल्कुल सही है, मुरादाबाद पीतल बिल्कुल सही है, फिरोजाबाद चूड़िया ये भी सही है, मेरठ चाकू ये नहीं सही है। चाकू जो है वो रामपुर का है, ठीक है। मेरठ में तो खिलौने बनते हैं, खेल का सामान बनता है, ठीक है। चाकू वाकू सब रामपुर वालों की व्यवस्था में है। नेक्स्ट है, ऐसा स्थान विशेष में चीज़ें फेमस हैं, इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये जो है इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, प्रयागराज। प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं, जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। जैसे आगरा से आपका सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि, ये सब आगरा से इनका निर्यात होता है। जबकि खुर्जा से पॉटरी, सेरामिक टाइल्स आदि ये सब खुर्जा बुलंदशहर से इनका निर्यात होता है। तथा मेरठ से टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण ये सब इनका निर्यात मेरठ से होता है। जबकि प्रयागराज में ऐसा कुछ नहीं है जिसका निर्यात किया जा रहा हो फिलहाल प्रमुख रूप से। अगला है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का जो है सहारनपुर जिला, आपको मैंने ऊपर के प्रश्न में भी बताया कि सहारनपुर में लकड़ी पे नक्काशी का काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो इसके लिए सहारनपुर ज़िला जो है फेमस है। इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 90% नक्काशी का, काष्ठ नक्काशी का लगभग 90% भाग जो है यहीं से प्राप्त किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ बिल्कुल सही है, सुमेलित है। कालीन उद्योग भदोही सही है, इसे संत रविदास नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर बिल्कुल गलत, क्योंकि चूड़ी उद्योग जो है वो फिरोजाबाद में है। नेक्स्ट है, चिकन उद्योग लखनऊ, चिकन करी वो कपड़े वाला चिकन होगा, ठीक है। ये लखनऊ में है, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन। नेक्स्ट है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसमें जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब जो है ऊपर के 3 1 2 और 3 ये सही है, ऑप्शन सी सही है। ये आपका रिलेटेड है कि जो भी लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको सेवाएं प्रदान करना, उनको जैसे कि आप कोई रोज़गार का साधन आप उत्पन्न करना चाहते हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपका काम जल्दी से जल्दी, यानी कि पेपर ये ना रहे कि आपने लगा दिया रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर, तो आपको अनुमति मिलने में ही इतना टाइम लग गया कि आप उसी में झेल गए, तो आपका जो जितना भी सिनेरियो था वो गड़बड़ हो गया। तो ये सब सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है कि एक ही बार में आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो ये सब औद्योगिक अनुमोदन से, यानी कि उनको स्वीकृति देना, उनको सेवाएं देना, उनका अनुमोदन करना, इन सारी चीज़ों से संबंधित है। जबकि औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का इसमें कोई रोल नहीं है, इसके अंतर्गत शामिल ही नहीं है वो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें 1 और 2 दोनों सही है कि यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और दूसरा है यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। चुर्क में क्या होता है? चुर्क में सीमेंट बनती है, ठीक है। तो ए में हो जाएगा 3, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती है, बी का 4 हो जाएगा, अलीगढ़ में ताला, और मेरठ में खेल का सामान। तो ए का
3 देख लो, 2 ऑप्शन में है, सी और डी में, ठीक है। और ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 3 4 1 2, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका प्रमुख उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें भी सुमेलित करना है। तो रेणुकूट, हमने आपको बताया हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है। तो रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी, सही है। मेरठ में खेल का सामान, और अलीगढ़ जो है आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 2 1 3। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेलित करना है, फूलपुर, मोदीनगर, बाराबंकी और कानपुर। तो फूलपुर आपका उर्वरक के लिए, ठीक है, एकदम क्लियर है। फिर आपका फूलपुर है उर्वरक के लिए। कानपुर जो है, अब इसमें जो है आपको अगले वीडियो में हम इसके उत्तर के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फूलपुर आपका उर्वरक के लिए फेमस है, ये तो एकदम क्लियर है। तो इसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है और यही ही सही है। आपको हम खैर अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 206 का उत्तर आपको सटीक तौर पर हम दिखा भी देंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि फूलपुर में उर्वरक उद्योग है, मोदी नगर में आपका रबर का फैक्ट्री लगी हुई है, बाराबंकी जो है पॉली फाइबर के लिए फेमस है, और कानपुर में जो है ये पटाखे या विस्फोटक बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।